विगत दिनों धर्म संघ के सभागार में पंडित विद्यानिवास मिश्र जन्मशती के अवसर पर 3 दिवसीय भारतीय लेखक शिविर और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ये आयोजन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, रजा फाउंडेशन नई दिल्ली, मां भवानी महाविद्यालय चंदौली और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली के तत्वावधान में किया गया। समारोह का उद्घाटन असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र राय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी द्वारा किया गया। समारोह में लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लेखकों, गीतकारों, कवियों को विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया। और जब काशी से बुलावा जाता है तो सब कुछ छोड़ करके सुदूर पूर्वोत्तर से भागे हुए आ जाते हैं। हम अभिभूत हैं, आपका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत को तरीके के द्वारा नारिकेल से प्रणाम करके आदि को स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हरि ओम नमो देवाय वाहि देवाहिता आचार्य विद्यानिवास मिश्र इसमें सम्मान डॉक्टर मयंक मुरारी जी को प्रदान किया जा रहा है। आप सभी करके ध्वनि से इसकी स्वीकृति प्रदान करें। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी, श्रीमती राधिका देवी को कलश सम्मान से नवाजा जा रहा है। इस अवसर पर लगभग 1 दर्जन पुस्तकों सहित सोच विचार पत्रिका के पंडित विद्यानिवास मिश्र विशेषांक का भी विमोचन एवं लोकार्पण किया गया। पंडित विद्यानिवास मिश्र के पाश्चात्य एवं नवीन चिंतन दृष्टि को याद करते हुए असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत पुरानी एक स्मृति में आता, विद्यार्थी जीवन का एक कुछ स्मृतियों में है थोड़ा, जो पंडित जी के बारे में आई। तो पंडित जी का एक निबंध मैंने उस समय गंगा दशहरा पर साहित्य आज में पढ़ा था। तो उसमें वो कहते हैं कि संतान सुख नहीं मिल पाया तो वो समाज की, परिवार की तमाम उलाहनों से दुखी होकर के पंडित जी ने उस पर लिखा था एक पंक्ति कि वह माँ गंगा के तट पर जाती है, आंचल फैलाकर कहती है, और वो पहले पारंपरिक सोहर गीतों में कि गंगा मैया एक लहर दे तू, हम तोहरा में समा जाएं। यानी पंडित जी के अंदर कितनी करुणा थी और कितना उनके साहित्य में लालित्य था। अगर मैं कहूँ तो अगर दोनों का एक आकार होता है तो पंडित जी की भाषा में होता है, पंडित जी के लालित्य में होता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य
श्री धर्मेंद्र राय ने पंडित विद्यानिवास मिश्र को हिंदी साहित्य का वट वृक्ष बताया। मानस में भगवान प्रभु राम को सभी जानते हैं, तो उनका विनय, उनका शील, उनके लिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो नहीं भांति गौरी शीश सुन सियहि हर्षित यली। करुणा निधान तो वही जिनमें दया हो, जिनमें परोपकार हो, जिनमें लोकहित भरा हो। समारोह में उपस्थित अतिथियों, साहित्यकारों, विद्वानों एवं गणमान्य नागरिकों का स्वागत विद्याश्री न्यास के सचिव डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने किया। मैं आश्चर्य करता हूँ और आप सभी आश्चर्य करते होंगे, ऐसा एक राज्यपाल भी है जो कि कहीं से यदि किसी सारस्वत आयोजन का आमंत्रण है, और बनारस में खास तौर से, क्योंकि बनारस की धरती को अपनी धरती मानते हैं, तो वो सहज स्वीकार करते हैं। विद्याश्री न्यास स्थापना और संगोष्ठी के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर उदयन मिश्र ने बताया, वर्ष 2006 से विद्याश्री न्यास के द्वारा उनके जन्म दिन प्रतिवर्ष 14 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी विद्यानिवास मिश्र जी के रचना कर्म पर आयोजित है, जिसमें देश भर के विद्वान यहाँ पर भाग ले रहे हैं, और वो विद्यानिवास मिश्र जी की जो रचनाधर्मिता थी और उनसे जुड़े हुए जो लेख थे, उससे संबंधित जो भी उनके शोध पत्र हैं, उन शोध पत्रों का वाचन करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारतीय लेखक शिविर आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। तुम्हारे मोना उठारे हाही आदरे मोहना तासे ही बोही बुकुत बगाया है जुना कर गुण निबिर नीरवता तासे ही गुण पर्वते पर्वते